नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 5 अगस्त 2021 आज है वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ी जिसकी की होती है रिक्वायरमेंट एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। लेकिन अगर आप बात करें मार्केट में तेजी की तो मार्केट में तेजी ब्रॉड बेस दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आप बात करें एडवांसिंग स्टॉक्स की तो अराउंड 550 प्लस स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर मोर देन हाउ मच द स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग, जो कि बताता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी है विज़ावी मार्केट में तेजी के। तो बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उन स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग होकर के लार्ज कैप स्टॉक्स में जो कि इस समय अच्छे वैल्यूएशन पे हैं वहां पर पैसा ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही रीजन है दोस्तों कि आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, ग्लोबल इंडाइसेस में क्या चल रहा है तो ग्लोबल इंडाइसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर माहौल पॉजिटिव ही है। एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत की जाए तो वहां पर भी माहौल ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट देयर इज नो नेगेटिविटी फाउंड इन ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो। या अपने टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत करें, भारतीय एयरटेल टॉप गेनर था। वही बात है ना, किसी की दिवाली तो किसी का दिवाला। तो आइडिया का लॉस विल बी द गेन ऑफ भारतीय एयरटेल एंड ऑफ कोर्स रिलायंस, और इसी कारण आपको भारतीय एयरटेल और रिलायंस में आज तेजी दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा दोस्तों आयशा मोटर्स, टेक महिंद्रा में तेजी थी। आईटीसी वाज अ सरप्राइज पैकेज जिसमें कि आज आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी, वो भी 3% के आसपास। और आईटीसी दोस्तों इस प्रकार के ही सरप्राइज देता है, जब मार्केट गिर रही होती है तो वो चलता है, जब मार्केट अपने मूड में है तो आईटीसी अपने मूड में है। तो आईटीसी तो एक डिफरेंट ही कैटेगरी ऑफ स्टॉक है। किन किन लोगों के पास स्टॉक है आईटीसी का, आई एम श्योर वो काफ़ी खुश फील कर रहे होंगे। काफ़ी महीने में कभी एक आध बार मूड होता है तो आईटीसी का चलता है, वैसे चलता ही कहाँ है। अच्छा, टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए दोस्तों, आपको बताया गया था कि मॉर्निंग अपडेट आपको बताया गया था कि आज के दिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वीक रह सकते हैं, और उसका सीक्वेंस भी मैंने बताया था कि टॉप लूजर वाले स्टॉक्स कौन से होंगे। नंबर 1 एसबीआई, नंबर 2 इंडसइंड बैंक। आई होप यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो मैंने दोहरा दी, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छा खासा लोन वोडाफोन आइडिया को दे रखा है। और जिस प्रकार से वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता हाल हो रही है उस हिसाब से दोस्तों ये सारा का सारा जो पैसा है ऑफकोर्स बैड लोन्स में और बैड डेट में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे इनके जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छा खासा डेंट लगेगा। और दोस्तों यही रीजन है कि निफ्टी बैंक में आज के दिन आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी। ऑल्दो मार्केट में ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। मार्केट जहां से ओपन हुई वहीं से निफ्टी बैंक का गिरना चालू हुआ और ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। 36,000 के लेवल्स को उसने तोड़ दिया है और फिर से 35,800 के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि एक वीक क्लोजिंग को दर्शाता है। अगर आप इंट्राडे के चार्ट को देखें, 15 मिनट्स की कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो दिखाई पड़ता है मॉर्निंग में जहां से मार्केट ओपन फ्रॉम देयर निफ्टी बैंक वाज वीक ओनली, ऑल्दो बीच में कुछ समय थोड़ा सा रिकवरी आई थी, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी रिकवरी खत्म हो गई और ऑलमोस्ट वीक क्लोजिंग के नोट पर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ। अच्छा, निफ्टी 50 को अगर ऑब्जर्व करें तो निफ्टी 50 में आपको दिखाई पड़ता है कि मॉर्निंग से थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ी, रिकवरी दिखाई पड़ी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे तकरीबन आधे एक घंटे मार्केट में आपको वीकनेस ही दिखाई पड़ी। अगर आप डेली चार्ट पर देखें, ओहो डोजी कैंडल दिखाई पड़ रही है। अरे भैया अभी तो मार्केट में रैली शुरू हुई थी, फिर से डोजी दिख रही है इसमें तो मुझे, तो भैया डोजी दिख रही है। अब डोजी दिख रही है तो इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। तो अभी जुमा ये बढ़ना शुरू हुए थे, डोजी दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप ज़्यादा बुलिश पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस स्टॉक के जिसमें कि अच्छा खासा पोजीशन बन सकता है आगे आने वाले दिनों में या फिर कल के दिन। तो दोस्तों उस स्टॉक का नाम है विप्रो। पहले उसके चार्ट एनालिसिस करने से पहले क्या दिखाई पड़ रहा है उसको जानने से पहले एक बार क्विकली उसकी जरा फंडामेंटल ओवरव्यू को देखते हैं। सो दोस्तों अगर विप्रो की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ता है कि विप्रो इस समय इट इज़ अ गुड टाइम टू कंसिडर बाइंग दिस स्टॉक, क्योंकि एंट्री पॉइंट ठीक है, स्टॉक अपने एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया। चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी पे नहीं है। अगर इसके रिटर्न्स के बारे में बातचीत की जाए तो ऑफकोर्स रिटर्न्स आर फार बेटर दैन व्हाट एफडी कैन ऑफर, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 116% के रिटर्न्स, मतलब 1 लाख को बनाया है ऑलमोस्ट 2,16,000 रुपए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर। लेकिन पिछले एक साल में ऑलमोस्ट सभी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ने इस प्रकार के रिटर्न ही दिए। अच्छा, इसके डिटेल्स को देखना चाहते हैं दोस्तों तो यू कैन गो टू फाइनेंशियल्स एंड चेक इट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड एक्सेस इट एंड चेक आउट दी फाइनेंशियल्स। अच्छा, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बातचीत की जाए, वैल्यूएशन के बारे में बातचीत की जाए तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्लोज टू 30,
जो कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम है, तो मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड इज स्लाइटली लेसर, इसमें कोई डाउट नहीं कि डिविडेंड यील्ड आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में कंपेयर किया जाए तो डिविडेंड यील्ड कम है। लेकिन वैल्यूएशन के मामले में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अदर देन दी कंपनीज लाइक टीसीएस जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 37, इन्फोसिस 36, और वहीं पर इसका विप्रो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 30 विच इज रीजनेबली ओके। अगर हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें दोस्तों, प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, कोई भी प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। ओवरऑल वेरी वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी डिटेल्स दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। सो दोस्तों अगर आप विप्रो का चार्ट ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें एक बुलिश हैरामी पैटर्न बन रहा है। एक सेकंड, आई जस्ट क्लोजली ट्राई टू टेल यू, बट इट इज एग्जैक्टली नॉट अ बुलिश हैरामी पैटर्न, क्योंकि ऊपर का जो ये विक है, ये इसको एक बुलिश हैरामी पैटर्न का ऑफ कोर्स पैटर्न नहीं बनने दे रहा है, बिकॉज बुलिश हैरामी पैटर्न मींस दिस शुड बी द रेड कैंडल एंड दिस शुड बी द ग्रीन कैंडल। सो दिस इज व्हाट इज अ बुलिश हैरामी पैटर्न। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है स्टॉक में आज वैल्यू बाइंग हुई है, इसी कारण आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम में बाइंग दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज इसके स्टॉक के वॉल्यूम्स के बारे में बातचीत करें तो पिछले कुछ दिनों में जो वॉल्यूम्स चल रहे थे उससे बेहतर वॉल्यूम्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में बाइंग हो रही है। अगर आप इसके 5 मिनट्स के चार्ट को देखें और ऑब्जर्व करें तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ता है कि आज बाय द एंड ऑफ द डे इसमें बाइंग हुई है विद सम गुड वॉल्यूम्स। सो इन केस इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी रीजनेबल बाय। आप चाहें तो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्रॉम हियर ऑन। तो दोस्तों कुछ उन स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो आज न्यूज़ में थे, स्पेशली वो स्टॉक जिनके कि आज आए हैं रिजल्ट्स। पहला स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन, जो नेट प्रॉफिट आया है बढ़कर वो आया है 435 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 383 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बातचीत की जाए तो था 238 करोड़। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेहतर परफॉर्मेंस करी। अगर रेवेन्यू के बारे में बातचीत करें तो पिछले साल के कंपेरिजन में रेवेन्यू भी ऊपर है। एबिटा के बारे में बातचीत की जाए तो पिछले क्वार्टर में जो एबिटा था 1020 करोड़, उससे इंप्रूव होकर 1500 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल 1390 करोड़ था। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट में अडानी ट्रांसमिशन ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस के बाद में जो थर्ड स्टॉक है जो कि मुझे पसंद आता है अडानी पैक में, वो है अडानी ट्रांसमिशन। अच्छा, एनीवे इसके अलावा दोस्तों एनसीसी के रिजल्ट हैं। नेट प्रॉफिट हैज कम एज 57%, जो कि आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 करोड़ और अप 219% ईयर ऑन ईयर। ऑल्दो रेवेन्यू में गिरावट है, एबिटा में 31% की गिरावट है। तो एनसीसी वैसे भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हैवी डेट, इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डेट है, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा निकल करके नहीं आ पाती है जिस प्रकार से उसका काम है। टाटा केमिकल के रिजल्ट्स आए दोस्तों। नेट प्रॉफिट इज अप टू 362% टू 288 करोड़। इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू के बारे में बात करी जाए तो 13% ऊपर है, और जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और 27% अप है ईयर ऑन ईयर। एबिटा के बारे में बात की जाए तो 11% अप है एज फार एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इज कंसर्न, एट 21% अप ईयर ऑन ईयर। तो टाटा केमिकल के रिजल्ट्स भी बेहतर हैं। गुजरात गैस के बारे में बातचीत की जाए तो गुजरात गैस का जो नेट प्रॉफिट आया है वो अप 36% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर बात की जाए तो भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो रेवेन्यू में गिरावट है 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर साल दर साल बात की जाए तो पिछले साल से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों पिछले साल के कंपैरिजन में गुजरात गैस का प्राइस भी बहुत ऊपर जा चुका है। तो ऐसे में इस प्रकार के रिजल्ट्स उससे एक्सपेक्टेड थे। आई डोंट नो व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड, बट एटलीस्ट मैं इससे बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था। सो अडानी ट्रांसमिशन के रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अभी रिसेंटली दे आर सम IPOs विच आर दे आर ओपन। अभी सेकेंड डे है आज, तो सेकेंड डे में जो देवयानी है उसमें 6.62 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो गया है। KRSNA कृष्णा 5.35 टाइम्स, विंडलास में 7 टाइम्स और एक्सट्रो टाइल्स में 10 टाइम्स। सो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो एक्सट्रो, देवयानी, ये सारे के सारे कंटेंडर हैं जिसमें कि आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो दोस्तों IPOs में तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होता है और अच्छे खासे लिस्टिंग गेन मिलते हैं। प्लीज़ डू नॉट मिस अप्लाइंग इन IPOs। और IPO को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका क्या होता है, मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड। जितने मैक्सिमम अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं उतने ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मेक श्योर दैट ऑल द अकाउंट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट पैन। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो नेगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि जुलाई ऑटो के सेल्स नंबर आए हैं टाटा मोटर्स के। अब आप देखिए, नंबर्स देखिए,
JLR UK sales down 46.6%, जैगुआर की UK sales is down 53.1%, लैंड रोवर यूके की सेल्स डाउन है 43.4%। मतलब हर एक जगह पर आपको एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न दोस्तों, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को एक अच्छा खासा झटका लगता रहता है जब भी वो थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करता है, यूके की सेल्स उसको डिसअपॉइंट कर देती हैं। सो दीज आर समथिंग विच यू नीड टू कीप एट द बैक ऑफ माइंड। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया स्मैश करें, लाइक बटन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।